आईएएस में सीसैट के पेपर को सिर्फ निकालना है, उससे आईएम में एडमिशन नहीं लेना है। उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, सबसे पहले उनको पकड़ना और ठोक देना। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया होता है और उसके नीचे 2 कंक्लूजन दिए होते हैं। अब स्टेटमेंट 1 से आप क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हो वो ये पूछता है। स्टेटमेंट में यहाँ बोला हुआ है कि इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, जो कि फैक्चुअली भी ठीक बात है। यहाँ से एक सबक लेना, स्टेटमेंट में वो कुछ भी लिख सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो फैक्चुअली सही हो या गलत हो। अगर वो यहाँ पे लिखता है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट, या लिखता है इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, कुछ भी, भले ही वो हो या ना हो, वो आपको सच मानना है। अब अगर वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है भारत, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि हम वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं? किसने बोला आपको? आपको किसने बोला कि हम दूध पीते नहीं है, सारा एक्सपोर्ट करते हैं? मान लो अगर यहाँ ये लिखा होता। आपको किसने बोला कि हम दूध को फेंकते नहीं है, हम एक्सपोर्ट ही करते हैं? किसने बोला? यहाँ पे सिर्फ वो स्टेटमेंट में बोल रहा था वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। तो ना हमें कंजम्पशन बताया है और ना हमें कुछ ये बताया है कि कितना वेस्ट होता है, कुछ भी। तो हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं या नहीं, ये कैसे बोल सकते हो? क्योंकि वहां पे बैठ के आपको ये लगेगा कि इतना प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सपोर्ट करते ही होंगे। नहीं, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, इस स्टेटमेंट से क्या इन्फर कर पा रहे हो सिर्फ वो बताना है। वैसे ही कंक्लूजन 2 पढ़ो, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट मिल्क। अब ये कैसे पॉसिबल है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क होने के बाद भारत मिल्क को इंपोर्ट नहीं करता? आप बोलोगे कि जो हम ही इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम इंपोर्ट क्यों करेंगे? अरे भैया, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बाद भी आप कई सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हो। क्यों? अगर आपके देश में इतना ज़्यादा कंजम्पशन है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बाद भी सारा प्रोडक्शन आप ही खाप जाते हो, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कंक्लूजन 2 भी इससे डिराइव नहीं हो सकता। तो इस स्टेटमेंट से ना कंक्लूजन 1 डिराइव हो रहा है और ना कंक्लूजन 2। ये सबसे इजी फॉर्मेट होता है, बस इसकी प्रैक्टिस पहले से करके जानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ दिया है कि कितना टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए, जहाँ पे पहला बताया गया है कि सॉफ्टवेयर कितने साइज का है और दूसरा बताया है कि ट्रांसफर रेट कितना है। कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक टंकी में पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, आप पूछोगे टंकी कितनी बड़ी है और आप पूछोगे नल से पानी कितनी तेज आ रहा है, और इन दोनों के भी नहीं, आप ये नहीं बता सकते कि टंकी कितनी देर में भरेगी, राइट? वही सॉफ्टवेयर की कहानी है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ज़रूरी हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और यही क्वेश्चन था जहाँ पे आपको बताना था कि ये क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट। मतलब कि किसी भी एक स्टेटमेंट से आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते, आपको दोनों स्टेटमेंट ज़रूरी पता होना।